हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में जो है वो हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 लीनियर इनक्वालिटीज़, जो पुरानी एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 6 था, उसकी हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने इसकी मिसलेनियस एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया भी था कि मिसलेनियस एग्जाम्पल्स और मिसलेनियस एक्सरसाइज ये क्लास 11th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। सॉल्व द इनइक्वालिटीज इन एक्सरसाइजेज 1 to 6। तो यहाँ पर 1 से लेकर 6 तक जो क्वेश्चंस हैं हमें इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है। और अगर आपने मिसलेनियस एग्जांपल्स देखी हैं, आप इस क्वेश्चन को समझते हो कि यहाँ पर दो इनइक्वालिटीज हैं, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो वो कैसे निकालेंगे, जो भी इसके साथ है उसको हटाने की हम कोशिश करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ऐड 4 ऑन ऑल साइड्स। तो सब जगह 4 को जो है वो हम ऐड कर देंगे। तो मेरे पास कितना आएगा, 2 + 4। इसके पीछे की जो कहानी है मैं सब कुछ आपको बता चुका हूँ। इसको आप अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हो, बट इस तरह से ज़्यादा ईजी है। अब यहाँ पर ये कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 6, यहाँ पर 3x, यहाँ पर 9। अब मुझे 3 को रिमूव करना है, तो मैं क्या करूँगा, डिवाइड ऑल साइड्स बाय 3। 3 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो अगर इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 6/3, 3x/3, 9/3। अब आपको पता है 3 एक पॉजिटिव नंबर है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इनक्वालिटी को। ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो मेरे पास बेसिकली रह कितना गया, कुछ इस तरह से। अगर इसको मुझे इंटरवल में लिखना हो तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि x जो है वो 2 और 3 के बीच में है। अब 2 और 3 इंक्लूड है, तो इसलिए मैंने क्लोज ब्रैकेट डाल लिया। तो इस तरह से हमने इसको बहुत ईजिली जो है वो सॉल्व कर लिया। अब देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि x की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले -3 जो ब्रैकेट के बाहर है इसको रिमूव करेंगे। तो इसको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड ऑल साइड्स बाय -3। अब आपको पता है कि -3 से मुझे डिवाइड करना है, ठीक है। यहाँ पर 3 से किया था, तो यहाँ पर भी करते हैं। 6/-3, -3 इंटू 2x-4 डिवाइड बाय -3, 12/-3। अब जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, अब क्योंकि -3 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो इनक्वालिटी जो इस तरफ मुंह है, इसका मुंह इस तरफ हो जाएगा, इसका मुंह भी इस तरह हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कट कर लेते हैं। यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, ये पूरा ही कट गया। तो मेरे पास कितना रह गया, ये और ये, मतलब -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x-4 ग्रेटर देन। अब देखो यहाँ पर माइनस भी आएगा, ठीक है। माइनस लिखना भूल गया था, ठीक है। आप ये गलती मत करना, क्योंकि 3 4 का 12 होता है, ऊपर से माइनस भी है, तो -4 आएगा। अब हमें क्या करना है, ऐड 4 ऑन बोथ साइड्स, सॉरी ऑल साइड्स, ऐड 4 ऑन ऑल साइड्स। तो सब जगह पर 4 को ऐड कर देते हैं। तो -2 + 4, 2x-4 + 4 ग्रेटर देन -4 + 4। अब यहाँ पर कितना आएगा, 4 - 2 2, यहाँ पर 2x। अब ये एक्चुअल में -4 + 4 कट गया, ठीक है, ग्रेटर देन, ये भी कट गया, तो यहाँ पर कितना आएगा, 0। अब मुझे 2 को रिमूव करना है, तो मैं क्या करूँगा, डिवाइड ऑल साइड्स बाय 2। तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 एक पॉजिटिव नंबर है, तो कोई भी हमें फ़र्क, इनक्वालिटी को फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब ये आपस में कट गया, ठीक है। कितना आया, 1, कुछ इस तरह से। अब इसको थोड़ा ढंग से लिखते हैं, क्योंकि ये उल्टा लिखा हुआ है। 0 छोटा नंबर है, वो लेफ्ट साइड पर आना चाहिए। 1 बड़ा नंबर है, वो राइट साइड पर आना चाहिए, बीच में x। अब x जो है वो 1 से छोटा है, तो ऐसे लिख लिया, 0 से बड़ा है। तो ये हमारा आंसर है। इसको अगर मैं इंटरवल की फॉर्म में लिखना हो तो 0 इंक्लूड नहीं है, 1 इंक्लूड है, तो मतलब क्लोज ब्रैकेट, ये ओपन ब्रैकेट। तो इस तरह से हमने इसको जो है बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। अब देखो आपको पता है 1 से लेकर 6 तक सभी क्वेश्चन सेम है, तो इस क्वेश्चन में भी कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। तो सॉल्व करना है तो करते हैं। पहले ऐसा करते हैं, इसको ना 2 को, कोई बच्चे गलती यहाँ पर यही करते हैं, वो सीधा 2 को इधर लेके गए, इधर लेके गए, वो गलत है। पहले 2 को थोड़ा सा इससे क्रॉस मल्टी, 2 4 8 - 7x/2। अब ये होल का डिवाइड है। अब हम अपना जो है वो काम कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ऑल साइड्स
बाय 2। तो 2 से अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आएगा -3 इंटू 2, 8 माइनस 7x इंटू 2 डिवाइड बाई 2, 18 इंटू 2। अब ये कट गया, तो मेरे पास कितना आ गया -6, 8 माइनस 7x लेस देन इक्वल टू 36। और हमें क्या करना है, अब 7x के साथ 8 भी लगा हुआ है, अब ये 8 प्लस का है, ठीक है, इसके आगे प्लस का साइन है, तो इसको भी रिमूव करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 8 ऑन ऑल साइड्स। तो सब जगह से 8 को जो है वो माइनस कर दो, -8, 8 माइनस 7x -8, 36 -8, ये कितना बनेगा -14। अब 8 -8 ये आपस में कट कर दो, यहाँ -7x, यहाँ पर कितना आएगा 28। अब इस -7 को भी रिमूव करना है, तो मैं क्या करूँगा, डिवाइड ऑल साइड्स बाय -7। तो करते हैं जी इसको डिवाइड, -14 बाय -7, -7x बाय -7, 28 बाय -7। क्योंकि माइनस से किया है तो ये इनइक्वालिटी का साइन उल्टा, ये इनइक्वालिटी का साइन उल्टा। इसको कट करते हैं, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा -4, ठीक है, क्योंकि माइनस यहाँ पर माइनस में कट गया था, ठीक है, ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो मेरे पास बेसिकली कितना आया, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू -4। फिर से तो ढंग से लिखते हैं, -4 छोटा नंबर है वो लेफ्ट हैंड साइड पर, x बीच में, 2 बड़ा नंबर है वो राइट हैंड साइड पर। अब x जो है वो 2 से छोटा है या उसके बराबर है यहाँ से, तो इस तरह से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसको इंटरवल में लिखना हो तो मैं ऐसे लिखूंगा, x बिलोंग्स टू -4, की क्लोज ब्रैकेट डालेंगे क्योंकि यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन है। आई होप ये आपको क्लियर है। अब देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो सबसे पहले इसमें से 5 को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई ऑल साइड्स बाय 5। अब देखो दोनों तरफ सभी साइड्स पे 5 से मल्टीप्लाई करना है, -15 इंटू 5, 3 इंटू x -2, 5 इंटू 5, 0 इंटू 5। अब आपको पता है, इसको तो पहले कट करो, ठीक है, 15 5 कितना आएगा -75, इसको करो जो अंदर मल्टीप्लाई, 3x -6 पहले तो, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0। अब मुझे इस 6 को रिमूव करना है, ऐड 6 ऑन ऑल साइड्स। तो 6 को मतलब कि ऐड करते हैं, -75 + 6, 3x -6 + 6, 0 + 6। अब फिर से ये कट गया, तो मेरे पास कितना आएगा यहाँ पर, -69, यहाँ पर 3x, यहाँ पर 6। अब क्या करना है, अब आपको सभी स्टेप्स याद होंगे, डिवाइड ऑल साइड्स बाय 3। तो 3 से डिवाइड कर, 3 पॉजिटिव नंबर है तो कोई फर्क तो पड़ने नहीं वाला, तो 3x/3, ठीक है, कुछ इस तरह से। ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, तो ये भी, ठीक है। तो मेरे पास कितना रह गया फिर, -23x लेस देन इक्वल टू 2। अगर इसको मुझे मतलब कि इंटरवल की फॉर्म में लिखना हो, x -23 से बड़ा है 2 या 2 से छोटा, तो इसलिए क्लोज ब्रैकेट। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से। अब देखो नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्या है, मैं आपको ये कहूँगा कि इस माइनस को ना आप ऊपर शिफ्ट कर दो। आपको पता है कि 1/-7 और -1/7 में कोई फ़र्क नहीं होता, इससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी, ठीक है। तो -12 यहाँ 4, यहाँ माइनस, इसका माइनस मैं ऊपर ले गया, डिवाइड बाय 5 लेस देन इक्वल टू 2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, -12, 5 4 20 प्लस 3x डिवाइड बाय 5 लेस देन इक्वल टू 2। अब आपको पता हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई ऑल साइड्स बाय
5। अब क्योंकि 5 एक पॉजिटिव नंबर है तो मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं और इनक्वालिटी को कोई भी फ़र्क जो है वो नहीं पड़ेगा। तो 20 प्लस 3x इंटू 5 डिवाइड बाई 5, 2 इंटू 5। अब ये आपस में कट गया तो यहाँ पर कितना आएगा -60, 20 प्लस 3x, यहाँ पर कितना आएगा 10। अब किसको रिमूव करना है 20 को। अब ये ऐड में है तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट 20 ऑन ऑल साइड्स। तो सब जगह से 20 को जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दो। तो -60 माइनस 20 प्लस 3x माइनस 20, 10 माइनस 20। ठीक है, अब ये आपस में 20 माइनस 20 भी कट गया तो मेरे पास कितना आया -80, 3x लेस देन इक्वल टू -20 माइनस 20 और 10 माइनस 20 -10। अब 3 से क्या करना है डिवाइड ऑल साइड्स बाय 3। तो 3 से डिवाइड करते हैं तो विच एम्प्लाइज -80 बाई 3, 3x बाई 3 -10 बाई 3। ठीक है, अब ये आपस में तो कट नहीं हो रहे, ये कट हो रहे हैं तो मेरे पास फाइनल आंसर कितना आ गया -80 बाई 3, यहाँ पर x, यहाँ पर कितना आएगा -10 बाई 3। ठीक है, अगर इसको मुझे इंटरवल की फॉर्म में लिखना हो तो -80 बाई 3 को मुझे इंक्लूड नहीं करना, -10 बाई 3 को इंक्लूड करना है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी जो है बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। अब देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले 2 को रिमूव करने की कोशिश करेंगे तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई ऑल साइड्स बाय 2। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 पॉजिटिव नंबर है, इनक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 7 इंटू 2 3x प्लस 11 डिवाइड बाई 2 इंटू 2, यहाँ पर 11 इंटू 2, तो यहाँ पर आएगा 14। अब ये आपस में इसको कर दो जी कट अप। ठीक है, तो मेरे पास मतलब कितना आएगा 3x प्लस 11, यहाँ पर कितना आएगा 22। अब हमें क्या करना है 11 को सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट 11 ऑन बोथ साइड्स। तो सब्ट्रैक्ट कर दो जी। अब जैसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको कितना आएगा 14 माइनस 11, 3x प्लस 11 माइनस 11, 22 माइनस 11। तो यहाँ पर कितना आएगा 3, ये आपस में कट गया, 22 में से 11 गए तो कितना रह गया 11। अब हमें क्या करना है डिवाइड ऑल साइड्स बाय 3, डिवाइड ऑल साइड्स बाय 3। तो कर लो 3 से डिवाइड, तो 3 बाय 3, 3x बाय 3, 11 बाय 3। अब ये आपस में कट गया, ये भी। तो मेरे पास कितना आ गया 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 11 बाई 3। विच एम्प्लाइज, इसको कैसे करेंगे यहाँ पर 1, 11 बाई 3। अब ये दोनों क्लोज ब्रैकेट हैं क्योंकि 1 और 11 दोनों इंक्लूडेड है। आई होप ये भी आपको जो है अच्छे से क्लियर। अब देखो अगर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, सॉल्व द इनक्वालिटी सिंस एक्सरसाइज 7 to 10, मतलब 7 से लेकर 10 तक सेम क्वेश्चंस करने हैं और उनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ये क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं, एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं 5.1 में भी, और मिसलेनियस एग्जाम्पल्स में भी कर चुके हैं। और अगर आपने एग्जाम्पल्स वाली वीडियो देखी है तो वहाँ पर मैंने आपको बात बताई थी आप एक सिचुएशन में फंसोगे। ठीक है, तो जो वो आएगी तब आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो समझते हैं इसको पहले। ठीक है, तो 2 सिचुएशंस हैं हमारे सामने। तो पहले एक को पकड़ लो, 5x प्लस 1 ग्रेटर देन -24। इस 1 को आप उधर ले जाओ तो -24 -1, 5x ग्रेटर देन -25। तो विच एम्प्लाइज x जो है वो -25/5, क्योंकि 5 एक पॉजिटिव नंबर है तो इसको मैं ऐसे शिफ्ट कर सकता हूँ। अब इसको आप कर दो जी कट। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज x जो है वो -5 से बड़ा है। ठीक है, अब इसको भी सॉल्व करते हैं, इसको नंबर 1 दे दो। ठीक है, तो लेट 5x -4 लेस देन 24। तो विच एम्प्लाइज 5x 24 प्लस 1,
विच एम्प्लाइज 5x लेस देन 25। अब 5 को फिर से शिफ्ट कर दो, पॉजिटिव नंबर है, इनइक्वालिटी को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो देखो यहाँ पर कितना आएगा 5, तो x जो है यहाँ पर कितना आ गया लेस देन 5। ठीक है, मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर एक बार x बड़ा मतलब साइन ऐसा है, एक बार x की तरफ फेस है, एक बार x दूसरे की तरफ फेस है, जब ऐसी सिचुएशन हो तो वो इजी है फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। देखो x जो है, देखो x ग्रेटर देन -5 एंड x लेस देन 5। ध्यान से देखो, एक बार x की तरफ फेस खुला है, एक बार बंद है, तो ये अच्छी सिचुएशन है। अब आपको पता है x को तो बीच में रहना है, 5 बड़ा नंबर है वो राइट साइड पे, -5 छोटा है वो लेफ्ट साइड में। अब x जो है वो 5 से छोटा है, -5 से बड़ा है, तो मैंने कंबाइन करके लिख दिया। अब जस्ट इसको नंबर लाइन पे भी हम जो है वो बना लेते हैं। अब देखो ये इसका आंसर ग्राफिकली है। देखो इसमें मैंने पहले आपको पता है -5 से मुझे 5 तक जाना है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। बट इसमें जो समझने वाली बात वो यही है जो मैंने वो बेसिक में भी समझाई थी कि 5 यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ पर मैंने इसको सर्कल तो किया पर रंग नहीं किया। -5 इंक्लूड नहीं है, इसको मैंने सर्कल तो बनाया बट रंग नहीं किया। अगर यहाँ पर ये -5 इंक्लूड होता तो मैं यहाँ पर इसको कलर करता। आई होप ये आपको क्लियर है। अब देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो इसको पकड़ते हैं पहले, 2x - 1 लेस देन x प्लस 5। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2x - 2 लेस देन x प्लस 5। इस x को इधर ले आओ, 2x - x, इस -2 को आप उधर ले जाओ +2, तो कितना बनेगा x लेस देन 7। तो बड़ी ईजिली सॉल्व हो गया, इसको आप नंबर 1 दे दो। अब इसको भी सॉल्व करते हैं, लेट 3 into x plus 2 ग्रेटर देन 2 - x। तो करो जी मल्टीप्लाई, 3x + 6 ग्रेटर देन 2 - x। इस -x को आप इधर ले आओ, 2, इस 6 को आप उधर ले जाओ, कितना आएगा 4x ग्रेटर देन -4, विच एम्प्लाइज। अब देखो मुझे 4 को शिफ्ट करना है, क्योंकि x की तरफ 4 है ना, अब इसको 4 को मैं शिफ्ट कर सकता हूँ, इनक्वालिटी चेंज नहीं होगी, ठीक है। इसमें कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, पॉजिटिव नंबर को मैं शिफ्ट जो है वो कर सकता हूँ। यहाँ पर मेरी x की वैल्यू कितनी आई है, -1 से बड़ी। अब ध्यान से देखो, एक बार x की तरफ फेस बंद है, एक बार खुला है, तो अच्छी बात है। जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, फ्रॉम 1 and 2, अगर हम मतलब कि 1 and 2 दोनों को मतलब देखेंगे तो हमारे पास फिर कितना आएगा, x जो है देखो x लेस देन 7 है एंड x जो है वो -1 से बड़ा है। अब कौन नंबर बड़ा है, 7, कौन नंबर छोटा है, -1, बीच में x। अब x -7 से छोटा है, -1 से बड़ा है, तो ये हमने कर लिया। अब इसको मैं ग्राफ पे आपको प्लॉट करके दिखा देता हूँ। अब देखो यहाँ पर मैंने ग्राफ पे बनाया, ठीक है, -1 से बड़ा, 7 से छोटा, -1 भी इंक्लूड नहीं करना, 7 भी इंक्लूड नहीं करना, इसमें मैंने कलर नहीं किया। आई होप ये भी आपको क्लियर है। अब देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसी क्वेश्चन में आपको वो बात पता लगेगी जो मैं आपको स्टार्टिंग से बात कर रहा था, ठीक है। तो पहले इसको लिखते हैं, 3x - 7 ग्रेटर देन 2 into x - 6। तो 3x - 7, 2x - 12। अब इस 2x को आप इधर ले आओ, -12 + 7, कितना आया x, -12 + 7 -5। तो x जो है वो -5 से बड़ा है। अब इसको भी सॉल्व करते हैं, 6 - x 11 - 2x, -x + 2x 11 - 6, ठीक है। इस 2x को मैं इधर ले आया, 6 को मैं उधर ले गया, तो ये कितना बना, x ग्रेटर देन 5। अब ध्यान से देखो, जिस तरह से मैं हर क्वेश्चन में आपको रिपीट करता आ रहा हूँ कि x की तरफ एक बार फेस बंद है, एक बार खुला है। अब यहाँ पर भी x की तरफ फेस खुला है, यहाँ पर भी x की तरफ फेस खुला है। ये भी हो सकता है कि आपको ये आ जाए कि x की तरफ फेस बंद है और यहाँ पर भी x की तरफ फेस बंद है। अब बेसिकली इसको पढ़ के देखो इसका मतलब क्या है। वैसे मैंने आपको ना 5.1 की एग्जाम्पल में इसको समझाया भी था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो ध्यान से, x 5 से -5 से बड़ा है, x 5 से बड़ा है, इस दोनों सिचुएशंस को देखते हैं। तो देखो जब भी देखो ये एक सोल्यूशन है, ये भी एक ये इसका सोल्यूशन है, ये इसका सोल्यूशन। अब जो इकट्ठे लिखे गए हैं तो मुझे एक कॉमन सोल्यूशन पे पहुंचना है। अब x जो है वो -5 से बड़ा है, x जो है वो 5 से बड़ा है। अब अगर x -5 से बड़ा है, ठीक है, -5 से बड़ा कोई नंबर सोच लो, -5 से बड़ा कोई नंबर सोच लो। -5 से बड़ा नंबर कौन सा होगा, जैसे 0 -5 से बड़ा है। अगर मैं x को 0 ले लूँ,
ठीक है, वो 0 ग्रेटर देन -5 ये ट्रू है, 0 ग्रेटर देन 5 ये फॉल्स है, 0 कभी भी 5 से बड़ा नहीं हो सकता। मतलब ये वाली सिचुएशन हमारी फॉल्स है, मगर ये रिजेक्टेड है, ये एक्सेप्टेड है। अब इसको ये एक्सेप्टेड क्यों है, इसको सोच के देख लो। 5 से बड़ा नंबर सोचो 6, अगर मैं x को 6 ले लूँ, 6 ग्रेटर देन 5 है, ट्रू है, 6 ग्रेटर देन -5 है, ये भी ट्रू है। मतलब ये वाली सिचुएशन हमेशा क्या होगी, ट्रू। अब देखो जैसा कि मैंने आपको समझाया था ना, जस्ट आपके नोट्स के लिखा है, ये रिजेक्ट क्यों है, क्योंकि इसकी वैल्यू इन दोनों को सेटिस्फाई नहीं कर सकती। ये एक्सेप्ट क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू दोनों को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पर ये एक्सेप्ट होगा, तो इसकी मैंने कैसे बनाया, 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा ऐसे ही बनाएंगे। अब ये खत्म नहीं हो रहा इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। ठीक है, एरो को भी मतलब कर दिया कि ये आगे आगे चलता जाएगा। 5 इंक्लूड नहीं है इसलिए मैंने इसको कलर नहीं किया। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको जो है, ये बहुत समझने वाली चीज़ है, इसको बहुत ध्यान से करना है। आई होप ये आपको क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें भी सेम वही करना है। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो लेट इसको मल्टीप्लाई करना, 10x - 35 -6x - 9 लेस देन इक्वल टू 0। प्लीज़ माइनस में गड़बड़ मत करना, -3 2 -6 -9। तो 10x - 6x 4x, यहाँ पर कितना आएगा, -44 लेस देन इक्वल टू 0। तो 4x लेस देन इक्वल, माइनस प्लस में हम इधर तो शिफ्ट कर सकते हैं, x लेस देन इक्वल टू 44/4। 4 एक पॉजिटिव नंबर है तो इनक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरे पास कितना आ गया, x लेस देन इक्वल टू 11। इसको नंबर 1 ले लो। इसको भी साथ ही में कर लेते हैं, 2x + 19 लेस देन 6x + 47। तो 2x - 6x, यहाँ पर 47 - 19, ये 19 उधर गया, 6x इधर आया, -4x, अब यहाँ पर 37 28 आएगा। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज x 28/-4। अब -4 उधर गया तो इनक्वालिटी का साइन क्या होगा, यहाँ पर चेंज। ठीक है, इस तरफ था तो इस तरफ हो गया। ठीक है, अब इसको आप कर दो कट। अब जैसे ही आप इसको कट करोगे तो आपके पास आएगा -7। तो x जो है वो -7 से बड़ा है। एक बार इसको चेक कर लो, x की तरफ फेस बंद है, x की तरफ फेस खुला है, तो अच्छी बात है। मतलब इसको मैं इजीली लिख सकता हूँ फ्रॉम 1 and 2। -7 छोटा नंबर है, 11 बड़ा नंबर है, बीच में x 11 से उसके बराबर है, छोटा है, -7 से बड़ा है। तो ये देख लो हमने इसको लिख लिया। अब इसको नंबर लाइन पर भी मैं आपको बना के दिखा दूँ। अब देखो इसको अगर ग्राफिकली शो करना है तो -7 से मुझे 11 तक जाना है, -7 भी इंक्लूड है तो इसको भी डार्क कर दो, 11 भी इंक्लूड है, इसको भी डार्क कर दो। तो इस तरह से हमने ये पहले 10 क्वेश्चंस कर लिए हैं, ये बहुत इजी थे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जितने भी वर्ड प्रॉब्लम है कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो को लेकर कोई भी डाउट है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आपका हमेशा रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।